एक गरीब धोबिन हर दिन नदी के किनारे कपड़े धोकर अपने परिवार का पेट पालती थी। उसका छोटा बेटा पास में बैठा उदास होकर बोला, माँ, इस बांगा क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? माँ ने मायूस होकर उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद माँ ने कहा, बेटा आज घर के लिए कुछ सूखी लकड़ियाँ ले आओ। लड़के ने सिर हिलाया और जंगल की तरफ जाकर सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगा। बहुत मेहनत के बाद वह लकड़ियाँ घर ले आया और एक कोने में रख दी। शाम होते ही ठंडी हवा चलने लगी। घर में उसके बाबा ठंड से कांप रहे थे। लड़का जल्दी से लकड़ियाँ चूल्हे में डालने लगा ताकि सबको थोड़ी गर्मी मिल सके। तभी पीछे से उसकी बूढ़ी दादी आई और गुस्से में बोली, इतनी सी लकड़ियाँ लाया है आज तो तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। यह सुनते ही लड़का डर गया और एक कोने में बैठकर रोने लगा। उसी समय उसकी माँ कपड़े धोकर थकी हारी घर लौटी। दादी गुस्से में बोली, तू 4 कपड़े धोने में भी 4 घंटे लगा देती है, ऐसे कैसे घर चलेगा? माँ चुप रही। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह अपने बेटे के पास बैठी, उसे सीने से लगाया और धीरे से बोली, बेटा आज शायद हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। लड़का आंसू पोंछते हुए बोला, माँ मैं खाना बिना रह लूंगा लेकिन तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर माँ की आंखें भर आईं। तभी घर के बाहर किसी ने कुछ खाने का सामान रख दिया। माँ ने वह थैला उठाया और खोला लेकिन उसमें बहुत ही कम खाना था। माँ इसावस रोते हुए बोली, इतने से खाने में 3-4 लोग कैसे पेट भरेंगे? इतने में बूढ़ी दादी ने थैले की तरफ देखा और गुस्से में बोली, ले तू और तेरा बेटा ही खा लेना। माँ डर के मारे अपने बच्चे को सीने से चिपका ली। वह रोते हुए हाथ जोड़कर बोली, हम पर दया कीजिए, हमें यहाँ से जाने दीजिए। दादी गुस्से में बोली, अगर जाना चाहती है तो अपने बच्चे को यहीं छोड़कर जा। ये सुनते ही छोटा लड़का डर के मारे अपनी माँ से कसकर लिपट गया। माँ कांपती आवाज में बोली, नहीं, मैं अपने बच्चे के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। अब सवाल ये है, क्या वह माँ अपने बच्चे को लेकर इस घर से निकल पाएगी? क्या उसकी गरीबी उसकी ममता को हरा पाएगी? अगला भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।